हाँ पराठे। ये लो पराठे। खाओ पराठे। पराठे खा खा के तुम्हारा मुंह भी पराठे की तरह हो गया है। स्वादिष्ट है चंदू। अब मेरी समझ में आया कि मोहल्ले की लड़कियां मुझे लालच भरी नजरों से क्यों देखती है। मतलब तुम भी देखती हो ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ सरेआम नहीं बता सकती है? शर्मा रही हो? पकाओ मत यार तुम। चलो मैं पका खा रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ देखो। हाँ खाओ खाओ, प्लेट भी खा जाओ तुम। हैं? एक तो वो पप्पू है 10 तरह के पराठे बनवा के ले गया, ऊपर से तुम और ठूसे चले जा रहे हो। किसी को मेरी हालत नहीं दिखती, नौकर बना के रख दिया है। पूरे घर का बोझ इस नाजुक कंधों पर है। अरे भाभी, आपने फटेहाल हालत क्यों बना रखी है? वैसे तो आपकी हालत हमेशा से ऐसी है, लेकिन फिर से क्यों बना रखी है? चुप करो तुम। और तुम घर में क्या कर रहे हो? भाभी मैं इसी घर में तो रहता हूँ। आप भूल गई? आप रोज मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं कभी नहीं जाता। ओहो, पराठे ठूस कर छिछोरापंती के लिए नहीं गए तुम? अरे भाभी, वो पराठे मैंने थोड़ी ना खाए, वो पराठे तो मेरी मेघना को खिलाए मैंने अपने हाथों से। पप्पू, मेघना अपने हाथों से पराठे नहीं खाती है क्या? खाती है भाई। तो फिर तू क्यों खिला रहा था? प्यार बढ़ाने के लिए भाई। अरे ओए, शादी के बाद कोई प्यार व्यार नहीं बढ़ता, सिर्फ तकरार बढ़ता है। देख ले मेरा केस। मतलब अलग है मेरा केस। हर बीवी चंदू की तरह प्यारी नहीं होती ना। बड़े आए। पराठे। अबे पप्पू, तेरे चक्कर में चंदू मेरे पराठे ले गई, अब मैं क्या खाऊंगा? अरे भाई, तो कौन सी नई बात है यार? जाओ बीमार खरगोश की तरह भाभी के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, तुम्हें सारे पराठे वापस मिल जाएंगे। भाई वैसे तुम्हें कभी शर्म आती है? भाभी के सामने हाथ पैर जोड़ते रहते हो, उनसे मिन्नतें मांगते रहते हो, उन्हें मनाते रहते हो। भाई मेरी शादी होगी ना, फिर देखना, मैं अपनी बीवी को हमेशा मना के रखूंगा, पटा के रखूंगा, कभी नाराज नहीं होने दूंगा। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बेटा। एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर तुझे पता चलेगा कि तू कौन से चक्कर में फंस गया। आधा पराठा बचा है, खा लो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। पप्पू क्या कर रहा है? मेघना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आंखें बंद करने में कौन सा सरप्राइज है? ये तो मैं खुद भी कर लूंगी। मेघना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। ओए, तेरा पता नहीं, लेकिन मैं ना खुली आंखों से देखती हूँ। आंखें बंद करेगा तो मैं कैसे देखूं, बता। ओके। टन टन। पट्टी चक दूंगी। मजा आया? मजा नहीं, छींक आई। अच्छा, तुम्हें मजा आता है तो तुम्हें छींक आती है क्या? ओए, मुझे फूलों से एलर्जी है। मेघना, तुमने मुझे फूल कहा, मैं फूल थोड़ी ना हूँ। तू तो महाफूल है निकम्मे। मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ, मुझे एलर्जी है। क्या? पप्पू, कमरे में फूल कहाँ से उगे? अरे भाई, फूल गार्डन में उगते हैं। अरे तो क्या यहाँ अपने आप चलकर आ गए? इन फूलों को चलने की आदत है। अरे सासू माँ जी, ये तो मैं लाया हूँ स्पेशली। अरे होने वाले दामाद जी, मेघना को फूलों से एलर्जी है। हाँ, और फिर भी आपने उसका रोका पप्पू से करवा दिया। ओ, मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ नादान। कोई पता नहीं मेरी बेटी की क्या हालत हो रही होगी। अरे मेघना पुत्र, बेड़ा गर्क, उसे फूलों से एलर्जी है। इतनी मेहनत से फूल लगाए थे भाई, किस्मत ही खराब है मेरी। पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। चंदू को फूल चाहिए थे ना, अब मैं उसे दूंगा फूल। चलो, सारे फूल लग गए। अब चंदू इसे देखकर खुश हो जाएगी और मैं पिटने से बच जाऊंगा। चंदू, देखो ना फूल। वो तो मैं देख रही हूँ जब से मेरी शादी हुई है। इसमें कौन सी खास बात है? हाँ, ए नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्यारे फूलों की बात कर रहा हूँ जो मैं लेकर आया हूँ। ने मेरे बच्चों को फूल कहा? खबरदार, वो मुझ पर गए हैं। अरे नहीं, वो प्यारे फूल तो मैं ही लेकर आया हूँ। मैं इन प्यारे फूलों की बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए लगाए। देखो नंदू, ये सब कुछ तुमने अपनी वाइफ के लिए किया है? ऑफ कोर्स, तुम मेरी पर्सनल वाइफ हो ना। आज तक मैंने किसी और वाइफ को तुमसे डर के फूल दिया है? चुप करो नंदू, कितने सुंदर है, कितना खूबसूरत कमरा सजा है तुमने। थैंक यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। नंदू, मैं बच गया। ओए चंदू, तेरे पास कोई एलर्जी की दवाई है क्या? नहीं सरिता आंटी जी, मेरे पास अफसोस से मम्मी की कोई दवाई नहीं है। ओए, मैं तेरी एलर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस एलर्जी की बात कर रही हूँ जो मेघना को हो गई है। मेघना की एलर्जी? हाँ, वही एलर्जी जो उसे फूलों से हुई है। वही, 1 मिनट,
ये तो वही वाले फूल लग रहे हैं मुझे। नहीं मम्मी जी, ये फूल तो मेरा है। ओए, मैं इस फूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ जो जिनसे हाँ, इन्हीं से तो एलर्जी हुई थी मेघना को। अरे इन फूलों की बात कर रही हैं? अब मेरा मतलब है ये फूल तो मेरे पति देव लेकर आए हैं। नहीं हुए, ये वही फूल है जो मेघना के कमरे में लगे हुए थे, उसी से एलर्जी हुई है उनको, और ये पप्पू लेकर आया था उसके लिए। नंदू, क्या कह रही हैं ये सरिता आंटी जी? मुझे लग रहा है कि ये हिंदी में कह रही है जो कुछ भी। चुप करो, सच सच बोलो। सच। नंदू, तो चंदू, हाँ ये वही फूल है जो पप्पू के रूम में थे, मैं लेकर आ गया। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? रब झूठ ना बुलवाए, तुझे तो अब आदत पड़ जानी चाहिए ना मेघना की यूज की हुई चीजों की। पहले नंदू और फिर ये फूल। अच्छा छोड़, मैं एलर्जी की दवाई कहीं और ढूंढ लूंगी। मेरे लिए, अपने वाइफ के लिए। हाँ, चंदू माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें पटाना चाहता था चंदू। भाई ये किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है? अबे यार, किस्मत चोपड़ा तो टेबल टेनिस प्लेयर है ना, तो वो तो खेलेगी, तुझे उससे क्या है? अबे मैं हमारी किस्मत की बात कर रहा हूँ। हमारी कहाँ है पप्पू, वो तो छड्डा की गर्लफ्रेंड है। अबे मैं चड्डा की गर्लफ्रेंड किस्मत की नहीं, हमारी फटी हुई किस्मत की बात कर रहा हूँ भाई। जब भी कुछ करने जाते हैं उल्टा हो जाता है। हाँ यार, पप्पू सही कह रहा है, चंदू को मनाने के चक्कर में उसे और भी नाराज कर दिया, अब तो जान का खतरा बन गया यार। भाई क्यों ना हम कुछ ऐसा रोमांटिक करें कि वो दोनों पट जाएं और जिससे उन्हें एलर्जी भी ना हो। देख पप्पू, ऐसा है ना कि मेरे जैसे खूबसूरत आदमी को पाकर चंदू तो ऑलरेडी पटी हुई है, तू अपना देख ले, और तेरी शक्ल तो तू बदल नहीं सकता, तो एलर्जी के चांसेस तो बने हुए रहेंगे ना पप्पू। अबे चुप करो यार। भाई क्यों ना हम उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएं। अबे अगर वो किया ना तो उन्हें पटाने के नहीं, हमारे पिटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पता है क्या, आज तक कभी ढंग का खाना बनाया हमने? हाँ भाई, वो तो मैं भूल ही गया था। भाई फिर क्यों ना हम उन्हें डांस करके पटाएं। पप्पू प्लीज यार, लास्ट टाइम जब डांस करने की कोशिश की थी, पूरा मोहल्ला घर के बाहर आ गया था ये सोचकर कि भूकंप आ गया है, और फिर सबने मिलकर मुझे धमकी दी कि कभी आइंदा डांस किया तो कुचल देंगे। एक और तरीका भाई, क्यों ना हम उन्हें लेके फॉरेन ट्रिप पे चले जाएं। और पैसा कौन, मेरा ससुर देगा? देगा? है? नहीं देगा? अबे बंदूक की गोली दे देगा, इतनी बड़ी बंदूक है उसके पास। भाई क्या करे यार। एक आइडिया है भाई। हाँ? चांदनी, कहाँ चला गया मेरा पुराना वाला नंदू? अरे गया कहाँ चंदू, मैं तो यही हूँ, और पुराना वाला काम, मैं तो अभी भी नया हूँ, एकदम खूबसूरत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंदू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर तुम न होती तो मैं नहीं जी सकता मेरी जान। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा संसार, तुझ में बसे हैं मेरे प्राण। तू है सबसे अच्छी, मेरी समझ है कच्ची, इसलिए मुझे माफ कर दो मेरी जान। तुझे देखकर मेरा दिन है होता, तुझे देखकर मैं रात को सोता, फिर भी मैंने तेरा दिल दुखाया। तू प्यार मुझसे करती, मेरे लिए सबसे लड़ती, फिर भी मैं तेरी कीमत नहीं समझ पाया। तुमने मुझे पाला, तुमने मुझे संभाला, फिर भी मैंने किया ना तेरा सम्मान। तू है सबसे अच्छी, मेरी समझ है कच्ची, इसलिए मुझे माफ कर दो मेरी जान।
तू है सबसे भोलू पर है मेरा गोलू, मैंने इसलिए माफ कर दिया मेरी जान। जबरदस्त है। कहाँ घुसी चली आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस की तरह, क्यों ठोका बताओ? ठोका नहीं मैंने, तुम गलत पटरी पे चली आ रही थी। हाँ। और दिया वैसे क्या बोलते हुए सीढ़ियां नीचे उतर रही थी तो? मेरे पप्पू ने ना मेरे लिए इतनी अच्छी रोमांटिक लाइंस, इतना प्यारा गाना लिखा है ना, क्या बताऊं। कमाल हो गया, नंदू ने भी मेरे लिए बहुत अच्छा गाना लिखा है। पर मुझे यकीन है कि मेरे नंदू का गाना ना तुम्हारे पप्पू से बड़ा अच्छा होगा। मेरे पप्पू ने जबरदस्त लाइंस लिखी है, सुनोगी? सुनना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, सुन सुन। मेरी जिंदगी में अगर तुम नहीं होती तो मैं जी नहीं सकता मेरी जान। तू ही है मेरा प्यार, तू ही मेरा संसार, तुझ में ही बसे हैं मेरी जान मेरे प्राण। एक मिनट उसके बाद ये है कि तू है सबसे अच्छी पर मेरी समझ है कच्ची, इसलिए मुझे माफ कर दे मेरी जान। अरे जबरदस्त। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये लिखा है? क्योंकि नंदू ने भी मेरे लिए यही गाना लिखा है। मतलब दोनों ने सेम गाना लिख के हम दोनों को चिपका दिया। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अबे यार, ये गाने वाला आइडिया भी फेल हो गया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ भाई? हाँ पप्पू, क्या जरूरत थी उस मशहूर शायर बज़्मी से गाना लिखवाने की? अरे भाई तुम उससे ले रहे थे, मैंने सोचा मैं भी ले लेता हूँ। अब मुझे थोड़ी पता था हम दोनों को एक ही गाना लिख के दे देगा। मैं ना उस मशहूर शायर बेमुरव्वत बज़्मी की तो चटनी बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे भाई उस मशहूर शायर बेमुरव्वत बज़्मी के बारे में बाद में सोचना, पहले अपनी मशहूर बेमुरव्वत बेइंतहा खतरनाक औरतों के बारे में सोचो जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे यार अभी तो अंदर इतना डांटा, फिर बाहर आके डांटने। मेरा मन करता है तेरी जान ले लूं, मैं मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ। पप्पू बेटा तू अपनी मुसीबत संभाल, मैं अपनी संभालता हूँ। अरे भाई भाई मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या कहा इसने? मुसीबत? अरे फ्रस्ट्रेशन में निकल गया होगा। मेरा मतलब एक बार गलती हो गई ना। गलती हो गई तो गलती सुधार। तुझे मैं तभी माफ करूंगी जब तू मुझे शॉपिंग पे लेके जाएगा, समझा? क्या फिर से पैसे पिटवाने की बात कर रही है? ये प्यार तो बड़ा महंगा पड़ रहा है यार। कुछ कहा? तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा कहा डार्लिंग? क्या? मेरा कहने का मतलब है लेके जाऊंगा ना शॉपिंग पे, जरूर लेके जाऊंगा। चल। अरे नहीं अभी नहीं, शाम को 5 बजे। अभी ना मुझे एक बहुत जरूरी काम पे जाना है। कौन सा काम? काम पे तो काम तो करता है नहीं, अब कौन सा काम करेगा? है एक बहुत जरूरी काम है जो पहले नहीं था, लेकिन अभी मुझे करना पड़ेगा। मैं वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, शाम को शार्प 5 बजे, नहीं तो देख लेना तू। हाँ हट जाओ मेरे सामने से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके। अब मेरे पीछे क्या कर रहे हो? अरे अभी तो तुमने कहा कि हट जाओ मेरे सामने से, इसलिए मैं पीछे आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है ना चंदू, जब तुम प्यार से मुझे क्यूट भोलू कह के बुलाती हो ना, तब बहुत शर्म आती है। गलती हो गई, मैंने क्यूट सा गोलू कह दिया, तुम्हें धोखेबाज भोलू कहना चाहिए था। शर्म नहीं आती? बज़्मी का गाना सुन के मुझे ही सुना दिया। अरे चंदू, शब्द किसी और के थे पर भावना तो मेरी थी ना। अब ये भावना कौन है? और वो भी मेरे होते हुए तुम्हारी कैसे हो गई? अरे भावना यानी कि इमोशंस तो मेरे अपने थे ना चंदू। तो फिर खुद से क्यों नहीं लिखा नंदू? वो इसलिए क्योंकि चंदू तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी राइटिंग सुनकर तुम्हारे सर में दर्द होता है, तुम्हें आत्महत्या करने का मन होता है। हालांकि मैं एक बहुत महान राइटर हूँ, और मैं तुम्हारे सर में दर्द नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने उससे लिखवा लिया चंदू। तुम्हें मेरा इतना ख्याल है नंदू? हाँ। चल, माफ किया। तुमने कोशिश तो की मुझे मनाने के लिए। सच चंदू? हाँ नंदू। चल, मैं तो बच गया, पर पता नहीं वो पप्पू का क्या हाल हो रहा होगा। अरे यार बड़ी मुश्किल से मेघना की शॉपिंग के लिए पैसों का जुगाड़ किया है, वरना तो मेरा बंटा धारी कर डालती आज। वैसे अभी टाइम है, क्यों ना कॉफी पी लूं। हेलो।
2 कॉफी लेकर आना। मैं वेटर नहीं हूँ। आपका नाम सोनल है क्या? मेरा नाम दुर्गा है, क्या काम है? दुर्गा, सॉरी। हेलो। हाय अल्लाह, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ क्या? भाई साहब, मजा आ रहा है यहाँ बैठ के? हाँ। आपकी तशरीफ का इंश्योरेंस है? नहीं। ओ नो भाई साहब, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आपकी तशरीफ पे जब डंडे पड़ेंगे और वो सूज जाएगी ना, तो उसको रिपेयर कैसे कराओगे? अबे शर्म नहीं आती इस उम्र में जवान लड़कियों को ताड़ता है? भाग जाए यहाँ से। सर पे बाल नहीं, बदन पे खाल नहीं, लड़की ताड़ रहा है। जवान लड़की को ताड़ने की उम्र तो मेरी है रे। क्या बात है। हेलो। आप इंटीरियर डेकोरेटर है क्या? नहीं तो क्यों? न जाने क्यों आपके आते ही ये कैफे खूबसूरत लगने लगा है। अरे क्या हंसती है आप? आपके पास बैंडेड है? चोट तो नहीं लगी है मुझे। नहीं, चोट आपको तो नहीं लगी, लेकिन आपके इस खूबसूरत से चेहरे को देखकर जो लड़के इधर उधर गिरेंगे उनके लिए तो बैंडेड लगेगी ना। आपको रखनी चाहिए। हाय हाय हाय, अब तो मैं एम्बुलेंस बुला ही लेता हूँ। एम्बुलेंस? क्यों? वो आप स्वर्ग से नीचे गिरी है ना, तो थोड़ी तो चोट लगी होगी। आप बातें बड़ी प्यारी करते हैं। है ना? क्योंकि मेरा बचपन में नाम ही प्यारे लाल था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे और आज भी मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ। वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? जी जरूर, तशरीफ आइए। मेरे पास बैंडेड भी है और एम्बुलेंस में बुलवा ही लेती हूँ। अरे राम, आप कितनी टैलेंटेड भी है। बिना अपने खूबसूरत लबों को हिलाए आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर लेती है। वाह! ये मैंने नहीं, उन्होंने बोला है। एक्चुअली ये मेरे कॉलेज की क्लीनर के लिए फ्रेश पंथी की विनर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बुलाया हुआ है। और इसके ना होने ये कहाँ गया? अरे यार, ये तानिया कहाँ से टकरा गई? मेघना के टकराने का भी टाइम हो गया। जल्दी चल बेटा पप्पू, कहीं तेरी ये छिछोरा बंदी तुझे भारी ना पड़ जाए। हेलो चंदू दीदी। अरे तानिया मेरी बहन, कैसी है तू बहन? और तू कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही हूँ। आप लोग की बहुत याद आती है चंदू दीदी। आपको पता है, आज पप्पू मिला था कॉफी शॉप में। हाय तानिया देख, तू घर आ जा। है चंदू दीदी, मैं कैसे घर आ सकती हूँ? आप तो जानते हो मेरा कोई लेना देना नहीं है वहाँ से। ओहो, पर चंदू दीदी से तो है ना। तेरी प्रॉब्लम पप्पू से है, चंदू दीदी से नहीं। चंदू दीदी को मिलने नहीं आ सकती तू? हाँ? लेकिन वो पप्पू, ओहो, उसका तो रोका भी हो गया है। तो क्या हुआ? मुझे कुछ लेना देना नहीं इस बात से, और मैं कोई दुखी वुखी नहीं हूँ उससे। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर झिझक क्यों रही है? आजा घर आजा, मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। हैं चंदू दीदी ठीक है, मैं तो आ जाऊंगी, आपके घर के पास में ही हूँ। लेकिन मम्मी जी कुछ कहेंगी तो नहीं? मम्मी, अरे तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी को। तू आजा बस। है चलो ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आए जरूर आए। मुझे तो खुशी होगी। है? सच? सच नहीं तो क्या झूठ? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं तब यकीन आएगा तुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, आ गया, मुझे यकीन आ गया। अब स्टैम्प पेपर का कौन खर्चा करेगा? क्या बोली? कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं तानिया से कह दूंगी कि मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, नहीं कल रात को प्रॉब्लम थी, फिर मैंने खाना पचाने वाला चूरन खाया, अब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ना तानिया को भी मैसेज कर देती हूँ। कर दे मैसेज कर दे। पप्पू, पप्पू कहाँ है? 5:05 हो गए, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यार मेघना, पप्पू कोई 9 से 6 की सरकारी नौकरी थोड़ी करता है जो 5 बजे आ जाएगा। पप्पू ने ना मुझे फिर जबरदस्त धोखा दिया। नहीं मेघना, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पप्पू ने ना जिंदगी भर लोगों से सिर्फ लिया है, दिया कभी कुछ नहीं है। आ गया लगता है, आज छोड़ूंगी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पप्पू तो लड़की बन के क्यों आया? ओए, तुझे लड़का लड़की में फर्क नहीं नजर आता? तानिया कौर नाम है मेरा, एवी नहीं है, पप्पू नहीं हूँ मैं।
Very fun, mummy. जीवती रह, खुश रह, जवानी अमर, दूध ना पुत्र भला मेरी बच्ची। ए तानिया, इससे मिल, ये है पप्पू की नई वाली गलती। मतलब ये है पप्पू की नई वाली मंगेतर। और पुत्र, ये है पप्पू की पुरानी वाली मंगेतर। क्या कहा? चल छोड़ इसे, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। आजा आजा। मम्मी जी, चंदू दीदी, थैंक यू सो मच। आप लोग के साथ इतने टाइम के बाद चाय पी के ना बड़ा मजा आया मुझे। पुत्र आती रहा कर, तेरा अपना घर है। हाँ जी मम्मी जी, जरूर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। खुश रह, जवानी अमान मेरी बच्ची। ले आ गया। मुझे देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे डराने का इंतजाम अंदर कोई और कर रहा है। ओके बाय। सच में लेट हो गया यार। अबे अरे यार भाई हटो ना सामने से, मुझे ऊपर जाना है। हाँ बेटा, लेकिन जरा बच के जाना। जा जा जा। मेघना, ये सब तुम्हारे उन धोखों का नतीजा जो तुमने मुझे दिए। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ